E20 फ्यूल पर आज उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपनी सफाई पेश की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल भारती जी साथ में हैं, जो मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि क्या आपके पास ऐसी शिकायतें आई हैं जैसा सोशल मीडिया में सामने आ रहा है? एक बार दोबारा पूछेंगे। क्या सोशल मीडिया में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं E20 फ्यूल को लेकर के, ऐसी कोई शिकायतें आपके पास सामने आई हैं, ख़ासतौर पर मारुति सुजुकी जो गाड़ियां बनाता है उसको लेकर के? हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो जिनकी गाड़ियाँ जिन्होंने हमारी गाड़ियाँ खरीदी हैं और वापस हमारे पास सर्विस के लिए आते हैं या अपनी का फीडबैक देते हैं, उसमें इस तरह की कोई फीडबैक नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा अगर फिगर्स दूं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हमने करीब 2.25 करोड़ गाड़ियां सर्विस की हमारे पूरे नेटवर्क ने ऑल ओवर इंडिया। उसमें से करीब 1.5 करोड़ गाड़ियां ऐसी थीं जो 2023 से पहले मेड एंड सोल्ड थीं, या 3 साल पुरानी गाड़ियां हैं, जो कि बेसिकली E10 थीं, क्योंकि इंडिया में E20 2023 में आया। इन 1.5 करोड़ गाड़ियों में हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आई जो कि हम E20 फ्यूल की यूजेज की वजह से हम एट्रीब्यूट कर सकें कि उसकी वजह से कोई खास इशू है। सर, माइलेज में कमी की बात की जा रही है और इस पर नीति आयोग की रिपोर्ट भी है, और एक BPCL के सीनियर ऑफिशियल थे जिन्होंने इस बारे में दावा भी किया कि हाँ, ये बात सही है। तो माइलेज को लेकर के आपका क्या कहना है? दूसरा एक इशू जो सबसे गंभीर आ रहा है कि इंश्योरेंस कंपनियां भी इस बाबत मना कर रही हैं कि हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, और कई बातें ये भी सामने आ रही हैं कि जो कंपनियां हैं, ख़ासतौर पर वाहन बनाने वाली, वो भी अगर फ्यूल में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस आधार पर जो गाड़ी की सर्विस है या गाड़ी में कोई पार्ट बदलना है तो उसको बदलने को लेकर के मना कर रही हैं। माइलेज का ये नोन फैक्ट है कि इथेनॉल में कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी सी कम है, जो उसमें ऊर्जा है, जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, वो थोड़ी सी गैसोलीन से कम है। ये नॉन साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन इससे कितना असर पड़ता है वो थोड़ा सा हमें आइडिया ले लेना चाहिए। अगर हम E10 से E20 की बात करें तो जो उसकी वजह से माइलेज में डिफरेंस आता है, जो कैलोरीफिक वैल्यू रिडक्शन की वजह से, वो जस्ट करीब 3, सवा 3, 3.5% के रेंज में होता है। लेकिन ये तो करंट है। फ्यूचर में अगर इथेनॉल की वजह से ऑक्टेन नंबर बढ़ता है और हम अपने इंजन्स को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जो हायर ऑक्टेन नंबर का फ़ायदा उठा सकें, हायर कंप्रेशन रेशो लेके, उसकी वजह से इसमें से काफ़ी सारा माइलेज का जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है, वो कम हो सकता है, भविष्य में कम हो सकता है। भविष्य में कम हो सकता है। और हम अपने इंजन्स में ऐसा सोच भी रहे हैं कि क्योंकि सरकार ने RON 95 नोटिफाई कर दिया है, तो अब हम अपने इंजन्स को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि थोड़ा सा हम इसका एडवांटेज ले सकें, तो और उससे टॉर्क इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो वो आगे इंश्योरेंस कंपनियों वाले, हाँ, जो हमारी मुझे इंश्योरेंस की ऐसी कोई नीड नहीं आती, क्योंकि इंश्योरेंस मोस्टली एक्सीडेंट केसेस में यूज़ होता है। बट जो जहाँ तक वारंटी का सवाल है, जो हमारी तरफ से है, E10 कार में आप E20 फ्यूल यूज़ करें और उसकी वजह से कोई भी इशू आता है तो हम वारंटी को पूरा रिस्पेक्ट करेंगे, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं रहेगा। एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा सर, कि ये भी सामने आ रहा है कि जो पेट्रोल टंकी है उसमें E20 फ्यूल की वजह से नमी आ जाती है और उस नमी की वजह से पूरी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं। क्या ये सच है या सिर्फ मिथ है? इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है, थोड़ा सा मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, लेकिन फ्यूल में ऐसे काफ़ी सारे एडिटिव्स हैं। E20 का जो रेफरेंस फ्यूल का स्पेसिफिकेशंस हैं, उसमें ऐसे एडिटिव्स हैं जो उसका ध्यान रखते हैं कि उससे कोई इम्पैक्ट ना आए, और हमारी गाड़ी का डिज़ाइन भी ऐसा है जो उसका पूरा ध्यान रखता है कि इससे इम्पैक्ट ना आए। मारुति सुजुकी की गाड़ियों में ऐसा कोई नहीं है, चाहे हम फ्यूल टैंक की बात करें, फ्यूल सर्किट की बात करें, या लास्ट में इंजन की बात करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना राहुल भारती जी को, जिन्होंने हमें साफ तौर पर बताया कि माइलेज में कमी आ जाती है, लेकिन रही फ्यूल टैंक में नमी की बात, तो वो अन्य कारणों से भी हो सकती है, और अगर नमी किसी भी तरीके से होती है
तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी में परेशानी होती है, लेकिन ऐसा E20 फ्यूल की वजह से नहीं हो रहा है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।